नमस्कार, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। एक और बहुत ही अच्छी जॉब का नोटिफ़िकेशन लेकर के आप लोगों के सामने आया हूँ और ये जो वैकेंसी है, ये झारखंड हाई कोर्ट से निकाली गई है। ये आप देख सकते हैं झारखंड हाई कोर्ट की ऑफ़िशियल वेबसाइट और यहाँ रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन में ये जो आपको दिख रहा है एडवर्टाइजमेंट एंड अदर डिटेल ऑफ रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट क्लर्क फॉर सिविल कोर्ट ऑफ द स्टेट ऑफ झारखंड वाइड एडवर्टाइजमेंट नंबर 5। ये वाला नोटिफिकेशन के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला नोटिफिकेशन खुलेगा। इसी को मैं थोड़ा सा आपको बड़ा करके दिखा दे रहा हूँ। हाई कोर्ट ऑफ झारखंड रांची से निकाली गई ये वैकेंसी है। ऑनलाइन के माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें दो प्रकार का पोस्ट है, असिस्टेंट एंड क्लर्क का। तो इन दोनों पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। किस किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है उसे आप देख सकते हैं यहाँ पर। अनरिजर्व्ड, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, BC1, BC2 और EWS में। तो ये जो असिस्टेंट या क्लर्क की जो पदों के लिए वैकेंसी है वो कुल मिलाकर के 410 है, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं और कैटेगरी वाइज भी अलग अलग आप इसे देख सकते हैं। 10 अप्रैल से ऑनलाइन होना शुरू होगा और 9 मई 2024 इसका आखिरी डेट है भरने का। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं असिस्टेंट या क्लर्क जो है उस पदों के लिए जो पे स्केल है वो 25,500 से लेकर के 81,100 और इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो आप ग्रेजुएशन या फिर उसके इक्विवेलेंट की डिग्री आपके पास होनी चाहिए और साथ में नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आपके पास होना चाहिए। ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए और कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, कम से कम DCA वगैरह ये सब आपके पास होना चाहिए। उसके बाद अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो कैंडिडेट मस्ट हैव द रिक्वायर्ड मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑन बिफोर द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी आखिरी डेट जो है वो 9 मई, तब तक आपको जो है वो ग्रेजुएशन कंप्लीट या फिर तभी तक का आपको सारा सर्टिफिकेट जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। और कंप्यूटर पर जो है वो टाइपिंग आपको आना चाहिए, 20 वर्ड प्रति मिनट कम से कम टाइपिंग स्पीड होना चाहिए आपको। कंप्यूटर का वर्किंग नॉलेज होना चाहिए, तभी आप इसमें भर सकते हैं, अन्यथा नहीं भर सकते हैं। साथ में कुछ जो है वो गेम एंड स्पोर्ट्स वाले को जो छूट दी जाती है उसके लिए भी यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। और इसके अलावा अब अगर हम उम्र की बात करें तो आपके उम्र की गणना होगी 1/1/2024 के आधार पर और इस डेट को आपका उम्र कम से कम 21 साल होना चाहिए और अधिक से अधिक जो है वो 35 साल अनरिजर्व्ड और EWS कैटेगरी के लिए, 37 साल BC1 BC2 कैटेगरी के लिए, 38 साल फीमेल अनरिजर्व्ड BC1 BC2 और EWS कैटेगरीज के लिए, 40 साल SC ST कैटेगरीज के लिए और आपके उम्र की गणना 1 जनवरी 2024 के आधार पर की जाएगी। बाकी जो छूट दी जाती है वो इसमें भी एप्लीकेबल है, जो उम्र में छूट दी जाती है। तो इसीलिए आप जो है वो अपने उम्र की गणना इस आधार पर करके एक बार देख लें और अगर आप एलिजिबल और इंटरेस्टेड हैं तो वैसी स्थिति में जो है वो आपको इसमें अप्लाई कर देना चाहिए। और साथ में जो रिजर्वेशन पॉलिसी है झारखंड सरकार की, उसी के आधार पर आपको जो है वो दिया जाएगा रिजर्वेशन, यानी आपको झारखंड का स्थानीय प्रमाण पत्र या निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए, तभी जाकर के आपको जो है वो आरक्षण का लाभ दिया जाएगा, अन्यथा आप अनरिजर्व कैटेगरीज में जाएंगे। अगर आप इसमें मेरिट लिस्ट कैसे तैयार किया जाएगा तो रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर, मतलब एक रिटन टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा और उसी के आधार पर मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। कैंडिडेट मस्ट फिल ओनली वन लाइन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट क्लर्क इन द सिविल कोर्ट ऑफ स्टेट ऑफ झारखंड। सिर्फ ऑनलाइन के माध्यम से आप इसमें भर सकते हैं फॉर्म को, अन्यथा आप नहीं भर सकते हैं। ये थोड़ा सा PWD कैंडिडेट के लिए है, तो इसके भी आप ध्यान पूर्वक पढ़ सकते हैं। एक लेटेस्ट फोटोग्राफ और सिग्नेचर जरूरी है फॉर्म भरते समय। इसके अलावे जो है वो 10th का मार्कशीट डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के रूप में आपके लिए ज़रूरी है। इसके अलावे जो है वो प्रोविजनल और ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएशन, उसको भी वो भी ज़रूरी है स्कैन करने के लिए। और साथ में स्कैन्ड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट इन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन DCA एटलीस्ट 6 मंथ ड्यूरेशन, और कम से कम DCA होना ही चाहिए। देखिए यहाँ पर जो है वो DCA लिखा हुआ है, या फिर इससे हायर डिग्री आपके पास कंप्यूटर का होना चाहिए और टाइपिंग स्पीड भी 20 वर्ड प्रति मिनट कम से कम आना चाहिए, तभी जा करके आप इसमें भर सकते हैं। और ये सारे सर्टिफिकेट जो है वो ज़रूरी है। और इसके अलावे जो है वो झारखंड में अगर आप झारखंड के निवासी हैं तो वैसी स्थिति में आपको इस यहाँ का रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो जारी किया जाता है स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र। और
इसके अलावे जो है वो ये रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट जो है वो जिस फॉर्मेट में आमतौर पर झारखंड में मांगा जाता है वही होना चाहिए। और एक और बात, आई स्कैन्ड कॉपी ऑफ रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट एज ऑब्टेन्ड इन द लेटर नंबर इतना झारखंड इशूड एट द लेवल ऑफ सब डिविजनल ऑफिसर इन केस ऑफ सेम इज इशूड टू 626 ऑनवर्ड्स। मतलब एसडीओ लेवल का सर्टिफिकेट मांगा होना चाहिए अगर 2016 के बाद का है, और अगर आप इस डेट के बाद का देते हैं तो सीओ लेवल का भी मान्य होगा। ठीक इसी प्रकार से जाति वाला में जो नियम होता है वो सारा इसमें सेम ही है, किसी भी लेवल से बना हुआ सर्टिफिकेट मान्य होगा। 3 डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होगा, एक फ़ोटो, इसके अलावे सिग्नेचर, और इसके अलावे जो है वो आपका स्कैन्ड सर्टिफिकेट। कम से कम 3 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड करना है। 500 रुपये फीस हैं EWS BC1 BC2 कैटेगरीज के लिए, 125 रुपये SC ST कैंडिडेट के लिए, और PWD कैंडिडेट को किसी प्रकार से कोई भुगतान नहीं करनी है। सिर्फ ऑनलाइन में ही आवेदन भरा जाएगा, सिर्फ इंग्लिश में ही भरना है। आपको जो अपना डिटेल भरना है वो क्लास 10th में जिस प्रकार से आपका डिटेल है उसी प्रकार से भरना है, और हर प्रकार का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कीजिए और भरने के पूर्व एक बार आप खुद भी इस नोटिफिकेशन को ध्यानपूर्वक पढ़ करके आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसी प्रकार से अन्य जॉब के नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। धन्यवाद।